Hello, welcome to the Edu World. So I've made last video about pronouns, personal pronouns and compound personal pronouns. I'm gonna explain rest of the pronouns today. Pronouns क्या होता है? Pronouns वो words होते हैं जो हम नाम की जगह यूज करते हैं. नाउन की जगह हम pronoun यूज करते हैं. Pronoun यानी कि सर्वनाम. तो जो भी वर्ड हम नाउन की जगह यूज करते हैं किसी व्यक्ति किसी चीज को बताने के लिए, तो उसको कहते हैं प्रोनाउन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि रोहित एक अच्छा लड़का है, रोहित पियानो बजाता है, रोहित 8वीं क्लास में पढ़ता है, रोहित सबको अच्छा लगता है, मैं बार बार रोहित 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 बोल रही हूँ, तो अगर हमें ये रिपीटिशन अवॉइड करना है तो हम क्या लगाते हैं? हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस लगाते हैं. जैसे कि रोहित इज अ बॉय, he is a good boy, he studies in 8th standard, he loves to play piano. तो हम यहाँ पर he लगा रहे हैं, his लगाते हैं, him लगाते हैं, जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोनाउंस. ठीक है, सो वी बिगिन नाउ. फर्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना मीन्स टू शो क्लियरली, किसी चीज को क्लियरली बताना, पॉइंट आउट करना. और ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है ये लैटिन इंग्लिश डेमोन्स्ट्रेट से आया है, जिसका मतलब होता है टू शो क्लियरली, किसी चीज को क्लियरली पॉइंट आउट करना यानी कि बताना. दीज, दैट, THESE, दीज, दोज, सच, ये सारे जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस बुक इज माइन. नाउ यहाँ पर मैंने लिखा है THIS दिस और यहाँ लिखा है इज. दिस बुक इज माइन, जो THIS दिस है वो हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास में करीब में कोई चीज है और हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे THIS वाला दिस. सो अगर मुझे कहना है कि ये पेन है तो दिस इज अ पेन, क्योंकि ये नजदीक है और एक है तो मैंने क्या लगाया? दिस लगाया. लेकिन अगर ये पेन कहीं दूर होती, मुझे दिखाई तो दे रही है लेकिन वो दूर है, तो मैं क्या बोलूंगी? दैट इज अ पेन. एक पेन है तो क्या बोलूंगी? दैट इज अ पेन. अगर मान लो कि यहाँ पर ज्यादा पेन्स रखी हुई हैं, अगर मेरे करीब में है तो व्हाट विल आई से? आई से दीज आर पेन्स. THESE दीज, दीज आर पेन्स, ज्यादा पेन्स है. और अगर वो पेन्स, ज्यादा पेन्स कहीं दूर हैं तो मैं क्या बोलूंगी? दोज आर पेन्स. THOSE दोज, क्योंकि वो दूर है और ज्यादा है इसलिए मैं क्या बोलूंगी? दोज आर पेन्स. तो जब प्लूरल हम यूज करते हैं और अगर वो नजदीक है तो हम क्या लगाते हैं? THESE दीज लगाते हैं, और अगर दूर है और प्लूरल है तो THOSE दोज लगाते हैं. ठीक है. नाउ सी, दिस बुक इज माइन. ये बुक मेरी है. ये बुक मतलब करीब में है, ये अज्यूम करते कि करीब में बुक है तो ये बुक मेरी है. दैट पेन इज योर्स. वो पेन तुम्हारी है. वह पेन, मैं पॉइंट आउट करती हूँ कि वह पेन तुम्हारी है, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि वह पेन तुम्हारी है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? दैट. और क्योंकि एक है इसलिए यहाँ पर लगाया इज. नेक्स्ट, दीज बुक्स आर माइन. ये बुक्स मेरी हैं. अब ये बुक्स हैं यहाँ पर ज्यादा है, ये देखो प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए यहाँ पर क्या लग गया? THESE दीज लगा. और यहाँ पर क्या वर्ब लगा? आर, क्योंकि ज्यादा है. सो दीज बुक्स आर माइन. अगर मान लो ये पेन जो है वो दूर है, अभी मैंने एग्जांपल दिया दोज पेन्स आर योर्स. वे पेन तुम्हारी है. ज्यादा पेन है, दूर है, लेकिन हमें दिखाई दे रही है और हम पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? दोज पेन्स आर योर्स. नाउ व्हाट वाज दैट नॉइज. वो शोर कैसा था या क्या था? वो शोर क्या था? हम ये पूछते कि अरे वो शोर कैसा था, बहुत शोर हो रहा था, वो क्या था? तो हम वो शोर यानी कि जो दूर शोर हो रहा था उसके बारे में बता रहे, तो हमने यहाँ पर दैट लगाया. नेक्स्ट है ऑल सच पीपल शुड बी अवॉइडेड. सच यानी कि ऐसे, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऐसे, तो ऑल सच पीपल शुड बी अवॉइडेड. ऐसे सब लोगों को हमें अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए. तो यहाँ पर हमने सच, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया. दैट इज द रेड फोर्ट. दैट, वो हम जाते हैं देखने के लिए, अगर हम कोई मॉन्यूमेंट या कुछ देखने जाते हैं तो हम दूर से बताते हैं कि देखो वो रेड फोर्ट है या देखो वो ताजमहल है, तो हम क्या यूज करते हैं? वो दूर होता है हमसे तो हम बोलते हैं दैट. तो दैट इज द रेड फोर्ट. दिस इज बेटर देन दैट. यहाँ पर हमने कंपेयर किया है दिस और दैट को, मतलब कि ये उससे ज्यादा बेहतर है, ये उससे. दिस दैट, दिस यानी ये और दैट यानी वो. तो जब हम कंपेयर करते हैं कि ये बेटर है उससे, तो दिस इज बेटर देन दैट.
तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, हम बताना चाहते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम। यहाँ पर हम जनरल वे में बात करते हैं, किसी का नाम लेके पर्टिकुलर वे में बात नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं कि वहां कोई था, कोई कौन था नहीं पता, उसका नाम हमें नहीं पता, तो हम कोई लगा देते हैं। या वहां पे सभी लोग थे तो सभी, हर एक को ये करना चाहिए, हर एक। तो इस तरह से जब हम जनरलाइज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? वन, यानी कि हर एक या किसी को। देन नन, नन जो है ये नो वन का शॉर्ट फॉर्म है, तो नन यानी कोई नहीं। ऑल यानी कि सारे। सम यानी कि कुछ लोग। फ्यू, फ्यू का मतलब भी होता है कि कुछ लोग। मैनी, मैनी यानी ज्यादातर लोग, मैनी। एनी यानी कोई भी। नेक्स्ट है अदर और अदर्स। अदर एक है तो अदर, और ज्यादा है तो अदर्स यानी कि दूसरे लोग। समबडी और समवन का मतलब एक ही होता है, यानी कि कोई एक व्यक्ति, समबडी। नोबडी यानी कि कोई नहीं, कोई व्यक्ति के बारे में बोलते हैं कि नोबडी वाज देयर, मतलब वहां कोई नहीं था। एनीबडी यानी कि कोई भी हो सकता है, एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी ये कर सकता है। एवरीबडी और एवरीवन का मीनिंग भी सेम होता है कि हर एक व्यक्ति, एवरीवन कैन डू दिस, हर एक ये व्यक्ति कर सकता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए और बेहतर तरीके से समझते हैं। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, यहाँ पर हमने यूज किया वन। किसी को शायद ही पता हो कि क्या करना है। सो वन, किसी को, हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहे, हम जनरल वे में बात करें कि किसी को शायद ही पता है कि उसे क्या करना है। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वन्स ओन सक्सेस। वन, किसी को भी अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी, अपने प्रोग्रेस के बारे में तारीफ नहीं करना चाहिए, अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं ना, कह रहे अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू क्या बन रहे हो, अपनी तारीफ खुद क्यों कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वन्स ओन सक्सेस। बोस्ट का मतलब होता है बड़ाई करना। नेक्स्ट है वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। इसका मतलब भी वही होता है, किसी को अपने आप की तारीफ नहीं करते रहना। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप की तारीफ करते रहते, तो हम इरिटेट हो जाते हैं कि अरे अपने आप की तारीफ करना बंद कर दो। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। उसकी कोई भी पोएम, कोई भी कविता वेल नोन यानी कि फेमस नहीं है। नन, कोई भी नहीं है। ऑल वर सर्वाइव्ड, सारे के सारे बच गए, सारे बच गए। तो हम सारे के लिए क्या यूज करते हैं? ऑल। तो ये सारे जो हैं ये इनडेफिनिट है, हमें नहीं पता कितने लोग या कौन थे वो, हमने बस जनरल वे में कह दिया कि सारे लोग बच गए। तो और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस के हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग पैदाइशी महान होते हैं। समबडी हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी वॉच यानी कि घड़ी चुरा ली है। समबडी हैज टेकन, किसी ने चुराई हमें नहीं पता, हम जनरल में बात करते हैं कि किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? समबडी, या इसकी जगह हम समवन भी यूज कर सकते हैं। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। नोबडी वॉज देयर, वहां पे कोई नहीं था बच्चे को बचाने के लिए। रेस्क्यू करना मतलब बचाना, तो वहां पर कोई नहीं था बच्चे को बचाने के लिए, कोई नहीं था, इसलिए नोबडी। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, बहुत कम लोग बिना चोट के बाहर आ गए, बच गए, अनहर्ट हुए, मतलब कि उनको कोई चोट नहीं लगी। फ्यू यानी कि बहुत कम। मेनी ऑफ देम वर ब्रिटिश, उनमें से ज्यादातर लोग, ज्यादातर कितने नहीं पता, ज्यादातर लोग ब्रिटिश थे, ज्यादातर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा मैनी। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन, वी डिड नॉट सी एनी, हमने उनमें से किसी को दोबारा नहीं देखा। किसी को, उनमें से किसी को, कितने लोगों को नहीं पता, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? एनी ऑफ देम, किसी को भी। ऑफ देम, एनी ऑफ देम, उनमें से किसी को भी। नॉट आया इसलिए नहीं देखा दोबारा। वन और अदर ऑफ अस विल बी देयर, वन और अदर ऑफ अस, हम में से कोई एक या दूसरा वहां पर होगा। कोई एक, वन यानी कोई एक, अदर यानी दूसरा, हम में से कोई एक या दूसरा वहां पर रहेगा। डू गुड टू अदर्स, दूसरों का हमेशा भला करो, दूसरों के साथ अच्छे से बर्ताव करो, ये हमें सिखाया जाता है कि डू गुड टू अदर्स, दूसरों का हमेशा अच्छा करना चाहिए। अदर्स यानी दूसरों का, किसका? जनरल वे में बोलते हैं कि दूसरों का, यानी कि हमें छोड़कर दूसरे लोग। डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, क्या तुमने किसी को पूछा था आने के लिए? किसी को, एनीबडी, तो यहाँ पर हमने यूज किया एनीबडी।
तो ये कॉन्सेप्ट को और क्लियर हम समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स आर, हिज वर्ड्स आर इन एवरीवन्स माउथ. एवरीवन, उसकी बातें सभी की जुबान पर है. एवरीवन्स माउथ, सभी की, एवरीवन. आई विल टेक यू देयर वन डे. मैं तुम्हें वहां एक दिन लेके जाऊंगा. किस दिन, ये स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है. एक दिन लेके जाऊंगा, इसलिए वन डे. अभी यहाँ पर जो है ये डे जो है वो नाउन ऑलरेडी दिया है और उसके पहले हमने यहाँ पर वन लगाया. तो वन जो है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन तो है ही, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है. एडजेक्टिव यानी कि विशेषण जो नाम की विशेषता बताते हैं. तो यहाँ पर वन ये क्या बता रहा है, ये डे की विशेषता बता रहा है कि एक दिन. नेक्स्ट देखते हैं, एनी फूल कैन डू दैट. यहाँ पर भी देखो फूल जो है वो नाउन है और ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है. एनी फूल कैन डू दैट, कोई भी मूर्ख व्यक्ति वो कर सकता है. एनी फूल. नेक्स्ट है, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. यहाँ पर भी फ्यू जो है वर्ड्स के पहले लगाए. वर्ड्स क्या है, नाउन है. नाउन के पहले फ्यू लगाए तो नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि कुछ, फ्यू यानी कुछ. ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. जब अगर कोई इंसान कम बातें करता है तो हम उसको बोलते हैं ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. जो काम में विश्वास करता है और बोलने में कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. सम पीपल बिलीव इन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. कुछ लोग जो है अपने काम से बोलते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. सम मिल्क वॉज स्पिल्ड. सम मिल्क, यहाँ पर भी मिल्क वो नाउन है और सम यानी कि कुछ दूध गिर गया. स्पिल्ड यानी कि गिर गया. आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन. सभी को हेल्प करने में मुझे बहुत खुशी होगी. ग्लैड यानी कि खुशी होगी. आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. इनडेफिनिट प्रोनाउंस किसको बोलते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, ये प्रोनाउन रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम. किसी भी एक इंसान को, एक टाइम पर एक ही इंसान को रिफर करते हैं या एक ही चीज को रिफर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है. Therefore they are always singular and are followed by singular verb. ये हमेशा सिंगुलर में एक ही चीज के बारे में बताते हैं, एक ही इंसान के बारे में बताते हैं. और इनमें जो वर्ब लगता है, जो क्रिया लगती है, वो भी सिंगुलर ही यूज होती है. ईच, नीदर, ईच, ईदर और नीदर, ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं. ईच का मतलब क्या होता है, एवरीवन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सिंगली. बहुत सारे लोग हैं, उसमें से कोई एक के बारे में हम बात करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ईच. ईच वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक या तुम में से हर एक. ईदर, द वन और द अदर ऑफ टू. ईदर का मतलब दो में से, या तो ये या तो वो. जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, या तो ये आएगा या तो वो आएगा, तो ईदर ऑफ दीज टू ऐसा हम बोलते हैं. नीदर, नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ द टू. दोनों में से कोई नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं. जो नीदर है वो ईदर का नेगेटिव है. सो इट इज द नेगेटिव ऑफ ईदर. नीदर जो है वो नेगेटिव है ईदर का. तो इसको और हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं ताकि ऑल योर डाउट्स गेट क्लियर. सो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज. ईच ऑफ द बॉयज, ये बॉयज में से हर एक को प्राइज मिला. प्राइज, गेट्स अ प्राइज. यहाँ पर गेट्स लिखा है कि मैंने कहा कि सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब लगता है. ईच जो है वो सिंगुलर, किसी एक इंसान के बारे में बोलते हैं. वन पर्सन एट ए टाइम, एक बार में एक ही इंसान के बारे में बात करें तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा. तो हमने गेट्स लिखा है, गेट नहीं. ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड. ईच ऑफ द मैन, ज्यादा आदमी थे, उसमें से हर एक को क्या मिला है, रिवॉर्ड मिला है. हर एक को रिवॉर्ड मिला. हर एक के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, ईच. तो ये बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन. नाउ ईदर, यहाँ पर एक बात बता दूं, ईदर और नीदर जो है ये दो लोगों की या दो चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ईदर या नीदर लगाते हैं. जब ज्यादा लोगों की या ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तो हम एनी या नन लगाते हैं. तो ये अज्यूम किया जाता है कि जब हम ईदर या नीदर यूज करते हैं तो वो दो लोगों की या दो चीजों के बारे में बात हो रही है, वो दोनों के बीच के बारे में बात हो रही है. ईदर ऑफ यू कैन, ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन. ईदर ऑफ दीज रोड्स मतलब कि ऐसा अज्यूम किया कि दो रोड है, उसमें से कोई एक रोड जो है वो रेलवे स्टेशन तक जाता है. ईदर ऑफ यू कैन गो, तुम दोनों में से कोई एक जा सकता है. यहाँ पर ये यू लिखा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे दो लोग हैं.
नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। एक्यूजेशंस यानी कि जो इल्जामात होते हैं, आरोप लगते हैं, तो वो आरोपों में से कोई भी ट्रू यानी कि सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। तो नीदर, ईदर जो है, जिससे मैंने कहा नीदर जो है वो ईदर का ऑपोजिट है। ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज। ईच ऑफ दीज हॉर्सेस, ये जो घोड़े हैं उसमें से हर एक की कीमत कितनी है? 5000 रुपीज। हर एक घोड़े की कीमत कितनी है? 5000 रुपीज, हर एक, इसलिए ईच। नाउ यहाँ पर ये सेंटेंस देखो, दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज ईच। यहाँ पर मैंने ईच बिगिनिंग में लगाया, यहाँ पर ईच एंड में लगाया, तो दोनों में से सही कौन सा है? दोनों ही सही है। अगर हम कोई न्यूमरल यूज करते हैं, कोई नंबर यूज करते हैं, यहाँ पर हमने 5000 नंबर यूज किया, तो हम ईच जो है वो पीछे लगा सकते हैं। लेकिन अगर नंबर नहीं है तो हम ईच पीछे नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, अगर ईच हम आगे नहीं लगाते, द मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड ईच, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो ईच जो है वो कहाँ पर हम पीछे लगा सकते हैं? जब हम कोई न्यूमरल, कोई नंबर यूज करते हैं, ठीक है। नाउ आई बॉट ईच ऑफ दिस मैंगोज फॉर 10 रुपीज। इन मैंगो में से हर एक को मैंने 10 रुपीज में, 10 रुपए में खरीदा, हर एक को खरीदा। तो उसको हम लोग चेंज करके यहाँ पर ईच लास्ट में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 10 नंबर यूज कर रहे हैं। सो आई बॉट दीज मैंगोज फॉर 10 रुपीज ईच। यहाँ पर हमने ईच बाद में लगाया तो ये चलेगा, दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। तो ये समझ में आ गया। तो इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रह जाए। सो हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑल एट ईदर एंड वॉज अ मार्बल स्टेच्यू। एट ईदर एंड, यहाँ पर बताया कि ईदर एंड, तो यहाँ पर ईदर जो है इसको या तो ईच भी ले सकते हैं या बोथ, या तो एक सिरा या तो दोनों सिरे, ऐसे हम बोल सकते हैं। एट ईदर एंड, या तो एक सिरे पे मार्बल स्टेच्यू था, मार्बल का पुतला था, या फिर दोनों ही सिरे पर, दोनों ही एंड पर, दोनों ही छोर पर मार्बल स्टेच्यू थे। तो यहाँ पर ईदर का मीनिंग जो है, यहाँ पर हम हर एक भी ले सकते हैं या दोनों भी ले सकते हैं। द टू मैन हेट ईच अदर। द टू मैन हेट ईच अदर, यहाँ पर दो आदमी एक दूसरे को नफरत करते हैं। दो आदमी, जब हम दो यूज करते हैं तो ईच अदर लिखते हैं, एक दूसरे को। लेकिन अगर हम ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम वन अनदर लिखते हैं। जैसे कि दे चीटेड वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे को चीट किया, एक दूसरे को। यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया गया है कि ज्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे वन अनदर लिखा है, दो नहीं है बल्कि ज्यादा लोग हैं। द ब्रदर्स क्वारल्ड विथ ईच अदर। द ब्रदर्स क्वारल्ड विथ ईच अदर, भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। द ब्रदर्स, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि दो भाई थे, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? ईच अदर, तो दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, तो हम लिखे ईच अदर। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, यहाँ पर वन अनदर है, तो यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे कि दे जो है ये ज्यादा लोगों के बारे में बात होगी, उन सभी लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस यानी कि सबूत दिए। तो वन अनदर से पता चलता है कि ज्यादा लोग हैं, और ईच अदर से पता चलता है कि दो लोग हैं। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया। समझ में आवे छे ने बधाने? सगळ्यांना समजलं ना? समजलं तर लाइक करा की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर प्रोनाउन विच इज रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस ये बताता है कि रिलेशन बताता है, रिलेट करता है नाउन को। जैसे कि आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न। यहाँ पर हरी हमने 2 बार लिखा है, मैं हरी को मिला, हरी अभी अभी वापस आया है, लौटा है। तो यहाँ पर हमें रिपीट नहीं करना है नाम को, बल्कि हमको ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसको यूज करेंगे। हम हरी की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर हु, और ये फुल स्टॉप जो है वो निकल जाएगा। आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न। मैं हरी को मिला जो कि अभी अभी लौटा है। जो कि, तो ये जो है वो 2 सेंटेंस को कंबाइन करता है और वो नाउन को रिलेट करता है। यहाँ पर ये हरी को हु रिलेट करता है, इसलिए ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। मुझे वो पेन मिल गई, मेरी पेन खो गई थी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये द पेन जो 2 बार है, हम क्या कर देंगे, द पेन की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। विच आई लॉस्ट, और द पेन वापस से नहीं लिखेंगे। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, मुझे वो पेन मिल गई जो मैंने खो दी थी, विच आई लॉस्ट। हियर इज द बुक यू लेंट मी द बुक। यहाँ पर भी देखो, यहाँ ये वह बुक है तुमने मुझे बुक दी थी।
तो ये वही बुक है जो तुमने मुझे दी थी। तो हम ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, द बुक जो दूसरी बार है उसको नहीं लिखेंगे। हियर इज द बुक दैट यू लेंड मी। ये वही बुक है जो तुमने मुझे दी थी। तो जो तुमने, तो जो की जगह हमने क्या लिखा यहाँ पर, दैट। हम विच भी लिख सकते हैं, हियर इज द बुक विच यू लेंड मी। तो इस तरह से यहाँ जो हु है, विच है, दैट है, ये कंबाइन करता है दो सेंटेंस को, ये कंजंक्शन का भी काम करता है, तो इसको कंजंक्टिव प्रोनाउन भी हम कह सकते हैं। तो ये सारे हो गए रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये जो हु, होम, हुज, दैट, विच, ये सारे जो हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन को रिलेट करते हैं। जो नाउन के बारे में हम बात करते हैं उसको ये रिलेट करते हैं, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। हु यानी कि जो, और जो हु का ऑब्जेक्टिव केस है वो है होम, और पॉजेसिव केस है हुज, यानी कि किसका, जिसका। दैट और विच, तो ये जो है रिलेटिव प्रोनाउंस है, इनको हम एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। फर्स्ट वन इज दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। ये बॉय को रिलेट करता है हु, और ये दो सेंटेंस को कंबाइन करता है, यानी कि रिलेट करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए हु क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है दैट इज द गर्ल हु प्लेज पियानो वेल। ये गर्ल को रिलेट करता है, हु जो है वो गर्ल के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये रिलेशन बता रहा है कि ये वो गर्ल है जो पियानो अच्छा बजाती है। अभी यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर दिस था तो भी हमने हु लगाया, दैट था तो भी हु लगाया, बॉय था तो भी हु लगाया, गर्ल थी तो भी हु लगाया। तो मतलब अगर दिस है या दैट है या मैस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है या सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके लिए हु ही लगता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है वो हम नॉर्मली पर्सन, इंसानों के लिए यूज करते हैं, तो ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है आई से व्हाट आई मीन। या व्हाट जो है ये दो सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है, आई से, आई मीन। और ये व्हाट जो है किसको रिलेट कर रहा है कि जो मैं बोलता हूं वो मैं मीन करता हूं, मेरा मतलब वही होता है। सो ये व्हाट जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। What has happened is not clear। यहाँ पर देखो what हमने शुरुआत में लगाया, लेकिन ये भी रिलेट कर रहा है किसको, ऐसा बता रहा है कि जो भी हुआ वो क्लियर नहीं है। तो जो भी हुआ उसको रिलेट कर रहा है, what has happened is not clear। This is the house which belongs to my uncle which। ये वो घर है जो मेरे अंकल का है, तो ये घर है अंकल का, इसको रिलेट कर रहा है कौन, which। ठीक है, तो which हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। The moment which is lost forever। यहाँ पर भी which जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे, क्योंकि किसको कंबाइन कर रहा है कि ये मोमेंट, यानी जो क्षण है जो चला जाता है वो हमेशा के लिए चला जाता है, चला जाता है, हमेशा के लिए चला जाता है। तो ये which जो है ये मोमेंट को रिलेट कर रहा है। The horse which I recently bought is in Arab which। जो घोड़ा मैंने अभी अभी खरीदा है वो एक अरबी घोड़ा है, अरब घोड़ा है। तो यहाँ पर which जो है ये हॉर्स को रिलेट करता है। दिस इज द मैन हुज एक्सरसाइज इज डन वेल। हुज जो है ये हु का पॉजेसिव केस है, ये पोजेशन बताता है कि ये वो इंसान है जिसकी एक्सरसाइज अच्छे से हुई है, तो हुज। दीज आर द गर्ल्स हुम ऑल प्रेज। हुम ये वो लड़कियां हैं जिनकी सब तारीफ करते हैं, तो ये हुम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ये भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी एक चीज यहाँ पर दिमाग में आती है कि हु है, व्हाट है, विच है, हुज है या हुम है, ये सारे तो हम क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज करते हैं, है ना। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन के पूछने के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये बल्कि कंबाइन कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये क्वेश्चन के तौर पे आते हैं तो हम इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर ये जो हु है, विच है, हुज है, हुम है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये नाउन को रिलेट करते हैं, सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका। मेरा भाई जो डॉक्टर है वो अमेरिका गया। अभी ये सेंटेंस देखो और उसके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका। ये दोनों सेंटेंस सेम लिखे हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर कहीं पे भी हमने कॉमा नहीं डाला है, जबकि यहाँ पर कॉमा डाला है। माई ब्रदर के बाद कॉमा है, हु इज अ डॉक्टर के बाद कॉमा है, हैज गॉन टू अमेरिका। तो यहाँ पर फर्क ये क्यों है,
ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं डाला है, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, उसके एक से ज्यादा भाई है, तो वो भाई जो डॉक्टर है वो अमेरिका गया है, ज्यादा भाई में से जो भाई डॉक्टर है वो अमेरिका गया है। और सेकंड जो है वो क्या इंप्लाई करता है, माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू अमेरिका, मेरा भाई जो कि एक डॉक्टर है वो अमेरिका गया। तो यहाँ पर ये इंप्लाई करता है कि स्पीकर का सिर्फ एक ही भाई है जो कि डॉक्टर है और वो अमेरिका गया है। तो ये दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमने कॉमा डाला, इसका मतलब कि ये एक ही भाई है। जब एक ही इंसान के बारे में बात करते थे हम कॉमा डालते हैं, यहाँ पर हु के पहले हमने कॉमा डाला है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमने कॉमा डाला है। तो इससे पता चलता है कि ये ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, ज्यादा में से किसी एक के बारे में, और ये एक ही है जिसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई फादर हु इज अ स्कूल मास्टर इज 50 years old। यहाँ पर भी हमने कॉमा डाला है, क्योंकि फादर तो एक ही होते हैं, इसलिए माई फादर, मेरे पिताजी जो कि एक स्कूल मास्टर हैं, वो 50 years के हैं, 50 साल के हैं। फादर एक ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने कॉमा डाला है। नेक्स्ट, माई सिस्टर दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय माई अंकल इज इल। मेरी बहन जिसको मेरे अंकल ने अडॉप्ट किया था, गोद लिया था, वो इल है, यानी कि बीमार है। अभी यहाँ पर हमने कॉमा नहीं डाला है, तो क्या इंप्लाई करता है, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसकी एक से ज्यादा बहनें थी, तो वो बहन जिसको अंकल ने अडॉप्ट किया था वो बीमार है। यहाँ पर वो इंप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं डाला है हमने। और एक चीज ये है कि जो दैट है, ये जब हम किसी एक इंसान के बारे में बात करते हैं तो दैट नहीं लगाते, यहाँ पर हमने हु लगाया था, जबकि यहाँ पर ये इंप्लाई हो रहा है कि एक से ज्यादा बहनें, इसलिए यहाँ पर हमने दैट लगाया। तो हु भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम एक इंसान के बारे में बात करते हैं तो हम दैट नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट, ही वॉज द मोस्ट इम्प्रेसिव स्पीकर दैट आई एवर हर्ड। अभी यहाँ पर दैट आया है रिलेटिव प्रोनाउन। ही वॉज द मोस्ट इम्प्रेसिव स्पीकर, वो सबसे इम्प्रेसिव स्पीकर था जो मैंने कभी लाइफ में सुना हो, मतलब इस तरह का इम्प्रेसिव स्पीकर कभी लाइफ में नहीं सुना। अभी यहाँ पर जो मोस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री 3 होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है ना, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो जो थर्ड डिग्री होती है वो होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। यहाँ पर भी जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री का है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, दैट लगाया, कि ये बेस्ट चीज है जो हम कर सकते हैं। ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। अभी यहाँ पर दैट लगाया है। यहाँ पर दैट क्यों लगाया, क्योंकि जब भी ऑल वर्ड आता है या ओनली वर्ड आता है या सेम आता है या नन आता है, ऐसे जब वर्ड हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम दैट लगाते हैं। ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, जो भी चमकता है वो सब सोना नहीं होता, ये कहावत भी है। ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। नेक्स्ट, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। इंसान ही इकलौता ऐसा प्राणी है जो बातें कर सकता है। तो ओनली आया, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, दैट। इज द सेम मैन दैट हैड बीन अरेस्टेड। ये वही इंसान है जिसको अरेस्ट किया गया था। सेम, सेम आया, इसलिए हमने क्या रिलेटिव प्रोनाउन अप्लाई किया, यहाँ पर दैट अप्लाई किया। तो रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। सो अब हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस देखते हैं। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि हु, व्हाट, हुम, इसके पीछे एवर लगा देते हैं या सो एवर लगा देते हैं, तो वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे कि हुएवर, हुसोएवर, व्हिचएवर, व्हाटएवर, व्हाटसोएवर, हुमसोएवर। तो ये जब एवर लगाते हैं तो वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कौन से थे, जब हम माई सेल्फ लगाते हैं, अवर सेल्फ, सेल्फ्स लगाते हैं, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। तो सेल्फ या सेल्फ्स लगाने पर जो पर्सनल प्रोनाउन थे वो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर एवर या सो एवर लगाने पर ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, whoever comes is welcome। जो भी आता है वो वेलकम है। तो whoever, जो भी आता है। take whichever you like, जो आपको पसंद हो वो ले लो, whichever। I will take with me whomsoever you choose। मैं अपने साथ उसे ले जाऊंगा जिसे आप पसंद करोगे, जिसे, इसलिए whomsoever। whatever he does well, whatever, जो भी वो करता है वो बहुत अच्छा करता है, whatever, जो भी वो करता है। तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए, ठीक है।
सो लास्ट प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यानी क्या, जो प्रोनाउंस हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वहां कौन था, वहां क्या था, किसको, किसे। तो ये जब हम क्वेश्चंस पूछने के लिए जो प्रोनाउंस, जो सर्वनाम यूज करते हैं, उनको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेशन का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। हम कई बार सुनते कि पुलिस ने उसको इंटरोगेशन के लिए बुलाया या पुलिस ने उसका इंटरोगेशन किया। पुलिस पूछती है कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तो इसको इंटरोगेशन करना बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड जो प्रोनाउंस है उनको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हु, हुज, होम, विच, व्हाट, यानी कि कौन, किसे, किसको, क्या। तो ये सारे जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हु इज दैट, वहां कौन है। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। हुम डू यू वॉन्ट, आपको किसे मिलना है। हुज इज दिस बुक, ये बुक किसकी है। तो यहाँ पर हमने हु, होम, हुज जो यूज किया है प्रोनाउन, वो किसी इंसान के लिए यूज किया है। वो आप वहां पर कौन है, कौन जब हम बोलते हैं तो हम हु लगाते हैं, लेकिन जब अगर हम कोई चीज के बारे में बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, व्हाट लगाते हैं। वहां पर हम हु नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। अभी यहाँ पे हु इज द मैटर नहीं बोलेंगे क्योंकि मैटर कोई इंसान नहीं है, तो हम बोलते हैं क्या बात है। कौन बात है नहीं बोलते हैं, क्या बात है। व्हाट डू यू वॉन्ट, तुम्हें क्या चाहिए, कौन चाहिए नहीं, तुम्हें क्या चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट विल द पीपल से, लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। व्हाट इज स्वीटर देन हनी, हनी यानी शहद, शहद से मीठा क्या है। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस बुक्स इज योर्स, इनमें से कौन सी बुक आपकी है। हु आर यू, आप कौन है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू, अभी यहाँ देखो हु आर यू एंड व्हाट आर यू। अभी मैंने कहा कि जब इंसान के बारे में बात करते हैं तो हम हु बोलते हैं कि भाई कौन है आप, हु आर यू, आप कौन है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि हु आर यू, तो आप अपना नाम बताएंगे कि आई एम मिस्टर एक्स वाई जेड। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट आर यू, तो वो आपका नाम नहीं पूछ रहा है, वो आपका प्रोफेशन पूछ रहा है कि आप क्या करते हैं। व्हाट आर यू मतलब आप क्या करते हैं। जैसे अगर आप डॉक्टर है तो यू विल से आई एम अ डॉक्टर, अगर इंजीनियर है तो यू विल से आई एम एन इंजीनियर या आई एम अ टीचर। तो आप अपना प्रोफेशन बताएंगे जब आपको कोई पूछेगा व्हाट आर यू। हु आर यू पूछेगा तो आप अपना नाम बताएंगे। उसी तरह हु इज शी, वो कौन है, तो हम यहाँ पे उसका नाम बताएंगे। व्हाट इज शी, वो क्या है, वो क्या काम करती है। इसका ये इंप्लाई करता है व्हाट इज शी यानी क्या, कि वो क्या काम करती है। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आपको क्लियर हो गए। ये बहुत सिंपल है, सारे प्रोनाउंस इनफैक्ट बहुत सिंपल है, बस उसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वी कंक्लूड ऑल द प्रोनाउंस हियर। पर्सनल प्रोनाउन का वीडियो मैंने पहले बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए। और ये वीडियो आपको जरा सा भी अगर इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फास्ट। और एग्जाम्स आर नियर, so study hard and take care of yourself.